डॉक्टर भी डर गए, कोर्ट कचहरियाँ भी डर गई, सबको प्रेशर डाला जा रहा है। उन्होंने डॉक्टरों ने खुद कहा कि हमें बहुत प्रेशर है, हम नहीं देख सकते, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते, हम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो बस ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ बैठे, इन्होंने अमृत पिया हुआ है, इन्होंने मरना कभी नहीं है, ना इनको कभी कुछ होना है। ये सोच रहे हैं कि हमें सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना है। लेकिन बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, इतनी गंदी घटिया भ्रष्टाचारी सरकार, झूठे वादे करने वाली सरकार, नशा चिट्टा देने वाली सरकार, बेरोजगारी देने वाली सरकार, हमारी युवाओं की पीढ़ी खत्म करने वाली रोजगार ये सरकार। और मैं क्या क्या नाम दूं उनको, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, मैं बता नहीं सकती। और ये सारा इलेक्शन का वेंडेटा और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल है। चौधरी लाल सिंह को आप सारी दुनिया जानती है, मुझे फख्र है इस बात का। इनका ये हिसाब होना है, जो भस्मासुर होते हैं ना, भस्मासुर था, ये वो लोग हैं। तो शिवजी भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उसको। भस्मासुर ने कहा मुझे आशीर्वाद दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ उन्होंने दे दिया, तो वो पहले तो उन्हीं के पीछे पड़ गया। भगवान जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, अपना आप बचाना मुश्किल हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना। बाद में क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी को पता चला कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया। उन्होंने एक नर्तकी होती है ना, जो मतलब जिनको नाचने अच्छी इज्जत में मतलब जो डांस करती हैं नाचने वालियाँ, उन्होंने वो वाला रूप धारण किया और वो उनके भस्मासुर के आगे डांस करना शुरू हो गए, कथक जैसे, जो भी अच्छा डांस। तो डांस करते 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 उन्होंने कहा मैं तेरे को डांस सिखाता हूँ भस्मासुर, तू कहाँ जा रहा है? कहते सिखाओ। उन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया, स्टेप दिखाए, कोई यहाँ हाथ किया, कोई यहाँ किया, कोई वहाँ, करते करते उन्होंने ऐसे किया, तो भस्मासुर ने भी ऐसे कर दिया, तो वो हो गया भस्म। बस मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इनके वही दिन आ गए हैं, तो इन्होंने खुद ही अपना हाथ रखना सिर पे, भस्म हो जाना है। चौधरी लाल सिंह जी की धर्म पत्नी हमारे साथ है। आपने देखा कि चौधरी लाल सिंह जी ने ये भी कहा कि मेरा इलाज नहीं किया गया। और सबसे पहले ना आप यहाँ पर ये तारे जरा देखिए, मैं चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन जो है वो आपको तारे दिखाएं। दोनों तरफ पे जो है वो तारे दिखाई हैं, तारे लगा दिए इन्होंने। और ये तस्वीरें आप देखिए कि पुलिस जो है वो बिल्कुल आगे है, ईडी के ऑफिस के बाहर से सबको यहाँ पर भेज दिया गया है। ये क्या क्यों? ताकि कोई खबर जो है वो ना आ पाए। मैम क्या कहना चाहेंगी आप? चौधरी लाल सिंह जी ने भी कह दिया मेरा इलाज नहीं हो पा रहा है और मुझे ठीक से ट्रीट भी नहीं किया गया। आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कानून हैं कि सबको जो है वो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाया सुबह सवेरे से। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जरा इधर कैमरा घुमाइए, ये पीछे जहाँ हम खड़े हैं कूड़े के ढेर पे, ठीक है, ये मोदी जी का स्वच्छ भारत, जिसके वो दावे करते थे कि स्वच्छ भारत होगा, हम खड़े हैं वो भी, ये देख लो। अब हमने यहाँ बैठना है, ठीक है, तो इसके बाद पता नहीं हमें और कहाँ बिठाएंगे ये। तो आज जो कार्रवाई कल से जो हुई है, कल पूरा दिन पहले चौधरी साहब ने पूरी स्टेटमेंट दी अपने टाइम पे, और पिछले कल मेरी बेटी की स्टेटमेंट थी। तो वो खुद छोड़ने आए कि मैं छोड़ आता हूँ, और वेट भी करते रहे कि जब खत्म होगा ले जाऊंगा। तो शाम पड़ेगी तो इतने मेरा बेटा आ गया, तो वो कहता है मैं बैठता हूँ आप जाओ। तो किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया कि आप सुबह से बैठे हो, खाना नहीं खाया होगा, तो हमारे इधर से निकलते जाओ तो एक फुल्का खाते जाना। साहब बेचारे चले गए। हमें इस चीज़ का पता होता कि इन्होंने हमें वहाँ आके अरेस्ट करना है, तो जब सारा दिन यहाँ थे तभी कर लेते। तो ये सारे लोग बेटी को अंदर बिठा के बार बार कोर्ट में जा रहे थे कि इनको पता था कि बेल रिजेक्ट हो गई है। तो उसके बाद इन्होंने तुरंत, चौधरी साहब जैसे निकले उनको नहीं पता था, तो उन्होंने खाना लगाया टेबल पे। मतलब अभी उन्होंने एक जो तोड़ा भी नहीं था, जिसको एक बाइट कहते हैं, तो उन्होंने सारा मकान उनका पुलिस वालों ने घेर लिया, और चौधरी साहब को बिना खाना खाए बड़ी मतलब र्यूडता से उनको वहाँ से ले आए। और था क्या, सम्मन लेके आए थे। तो वो सम्मन लेके फिर हमें तो पता ही नहीं चला कि वो, हम तो घर पे वेट कर रहे थे, क्योंकि हमने सामान बांध रखा था कि हमने आज कठुआ जाना है, काफ़ी दिनों से आए हैं। तो अब साहब की स्टेटमेंट्स हो चुकी है, तो अब तो कुछ बचा नहीं है, तो अब हम घर जाते हैं। तो जिस बच्चे की होगी वो उसको बुलाया जाएगा, लोगों के साथ मिलते हैं। लोग परेशान हैं, कपड़े शपड़े डाल के बैठे हुए थे, इतने पता चला कि वो आए हैं और वो चले गए लेके। हमें ये पता नहीं चले कि गए कहाँ, वो किसी सोर्स से पता चला कि वो ईडी ऑफिस ले आए हैं। फिर हम लोग आगे वहाँ पे बैठे रहे, सारा दिन मतलब चलता रहा। फिर शाम को मतलब लेट ही हो गया था, इन्होंने इसी टाइम पकड़ा होगा उनको, दिन को नहीं पकड़ते कि लोग देखते हैं।
शाम को पकड़ा। फिर हमने सारे जिसको पता चला हमारे इलाके के, हर इलाके के, मैं नाम नहीं लूँगी किसी पर्टिकुलर इलाके का, हर इलाके के लोगों ने जहाँ पता चला उनको न्यूज़ देखी, वो बेचारे आधी रात को भाग गए सारे समर्थन में। तो पूरी रात बैठे बेचारे। फिर उसके बाद हमने बड़ी जिद करी इनके साथ मिलने की, हमें मिलाओ तो सही, हम भी बात करें कि हुआ क्या, क्यों पकड़ा। तो फिर काफ़ी इंतज़ार कराया इन्होंने खूब। मैं मतलब कि मैंने गुस्सा भी दिखाया और मुझे रोना भी आया। मैं सच्ची रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी मैं, शायद ही मैं इतना कभी रोई होंगी। वो मेरे इमोशंस थे। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई डर गई थी। डर किस बात का, हमने गलत किया नहीं, डर किस बात का, डर उनको है जो ये गलत चीज़ें करवा रहे हैं। तो मैं बड़ा ही रोई, मैंने बड़ी ज़िद करी कि मैंने मिलना ही मिलना, जो मर्जी हो जाए। तो खैर मेरी ज़िद के ऊपर फिर उन्होंने मेरे को, मैं गई, मेरा बेटा गया तो हम उनसे मिले 5-10 मिनट। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि कोई भी ऐसा वायलेशन नहीं करना, आप लोगों ने आराम से बैठो और अब घर चले जाओ, जो होएगा देखा जाएगा। तो उनकी रिक्वेस्ट पे फिर हमने लोगों को रिक्वेस्ट की, जो पब्लिक आई थी इतनी दूर दूर से बेचारे, तो वो फिर अपने अपने घरों में, कुछ चले गए कुछ नहीं गए, वो बैठे रहे। हमें घर भेज दिया, आप घर जाओ, टेंशन मत लो। बाद में 2 बजे उठाया और गांधीनगर हॉस्पिटल में ले गए कि कल रिमांड पे जाना है, तो उससे पहले चेकअप होता है, ठीक है। तो तब भी हमें हमारे सिक्योरिटी वालों ने बताया कि वो तो गांधीनगर हॉस्पिटल है और उनका बीपी हाई हो गया बहुत ज़्यादा, चौधरी साहब का, जो आज तक मैं कहती हूँ लाइफ में उनका बीपी 115 120 और नीचे वाला 70-75 रहता है। उस दिन मैं ये भी बताना चाहूँगी, गांधीनगर हॉस्पिटल की जो पोजीशन थी और वहाँ के जो डॉक्टर थे, किसी ने पेन नहीं लिया। और जो इन्होंने वो लगाया होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिस पे मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, ईसीजी, फिर उसमें ये आती है, पल्स का आता है और बीपी लगातार चलता रहता है। तो उस पे 168 आया बाई 100, एक मतलब 100 या 100 से ऊपर। उसके बाद उन्होंने इशारा किया, जो ये वाले हैं, ये वाले, इन्होंने इशारा किया कि ये नहीं लिखना। रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनवाते थे डॉक्टर से। आपके सामने ऐसा हुआ? मैं बाद में पहुंची, बच्चे वहाँ थे, जो हमारे वर्कर वहाँ थे, उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है और अपनी मर्जी से बोलते कि ये लिखो। और वो जो डॉक्टर था, वो ऐसे कागज़ को फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके यहाँ से, तो यहाँ पे दिखा नहीं रहा है कि बीपी कितना है। तो बच्चों ने जिद करी कि बताओ क्या लिख रहे हो। तो क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है कि इतना है, लिखा है बीपी नॉर्मल, ठीक है। और मतलब अपनी पर्ची बनाई और ये क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, उनको प्रेशर डालते हैं डॉक्टरों को, और उनसे जो लिखवाना लिखवा लिखो के अपनी जेब में पर्ची डाल लेते हैं। और जब मैं पहुंची हूँ तो बेचारे लेटे हुए हैं, तो उनको बीपी हाई, मैंने सीधा जाके देखा, वो उस टाइम मॉनिटरिंग हो रही थी। तो फिर बच्चों ने फ़ोटो भी खींचे उसके। बाद में ये मुकर गए कि नहीं जी नॉर्मल हो गया। मुझे बताओ, मैं पूछना चाहती हूँ, यहाँ तक मेरा अपनी सोच है, जहाँ मेरी समझ है कि किसी का 170 बीपी ऊपर वाला होगा, नीचे वाला 100 प्लस होगा, तो बिना कुछ दवाई खाए, बिना कोई ट्रीटमेंट के 10 मिनट में आ जाता है नॉर्मल 120/80। मैंने नहीं अपनी लाइफ में देखा। वो तो सीधा शूट करता है, क्योंकि इन्होंने 3-4 दिन से वो टार्चर कर रहे थे चौधरी साहब को, और उनकी आंख में ब्लड का क्लॉट भी आ गया था, ठीक है। और मैं दवाइयाँ डाल डाल के, मतलब हमने बड़ा थोड़ा उनको नॉर्मल किया, और इतना प्रेशराइज किया कि 14-14 घंटे उन्होंने बिठाया। और बाहर बेंच पे बिठा देते हैं एक पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर। मुझे लगता है ये ईडी, ये तो सबसे ऊपर बना दिया इन्होंने। इनको ये नहीं पता है कि ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये कल को हमारे ही सिर पे बैठेगी। तो कभी बाहर बैठो, कभी अंदर बैठो, खुद क्या कहते हैं, 2 सवाल पूछते हैं और बाहर चले जाते हैं, फिर 2 सवाल पूछते हैं, फिर बाहर चले जाते हैं। और आ जाके मतलब टार्चर, हरासमेंट, बार बार वही सवाल वही जवाब, और बड़ा मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं देते ये लोग। फिर हम घर आ गए। तो नहीं सॉरी, उसके बाद गांधीनगर हमने जिद डाली कि ये बिल्कुल प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करे तो इनको जीएमसी में भेज दो। तो सुबह हम जीएमसी ले गए। जीएमसी वालों ने उससे भी ज़्यादा बदतर हमारे साथ किया। ये वो हॉस्पिटल हैं जो चौधरी लाल सिंह ने चमकाए थे। ये वो हॉस्पिटल हैं जहाँ हर इंसान को इलाज मिलता था। ये वो हॉस्पिटल थे जहाँ नर्सें खुद अगरबत्तियाँ लगाती थी और डॉक्टर एप्रिन पहन के दिखते थे, नेम प्लेट लगा के कि ये हॉस्पिटल है। वहाँ कोई डॉक्टर हमें यूनिफॉर्म में नहीं मिला, किसी ने नेम प्लेट नहीं लाई, कुछ पता नहीं है कौन डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, आप डॉक्टर हो, कोई पता नहीं।
और वहाँ गए हैं, उन्होंने खाली सैंपल लिया ब्लड का और 2 मिनट में मैंने अभी लाना है, नहीं अभी बनाना घर जाके, 2 मिनट मिल लेती हूँ फिर मैं ले आती हूँ। ठीक है, अभी आप मिलने जाने वाली हैं। हाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाने दो। तो कहने का मतलब उन्होंने ना हमारी को पर्ची बनाई, ना कोई ट्रीटमेंट दिया, ना सिंगल इंजेक्शन, ना टिक्की, ना दवाई। और जो इन्होंने फाइल उनसे बनवाई वहाँ लिखवाया कि देखो गलती करता बंदा पकड़ा जाता है। कहते हम 11:30 बजे इनके पास गए थे कि सीटी स्कैन करवा लो, इन्होंने डिनाई कर दिया। उसमें टाइम लिखा 11:30 PM, वो PM नहीं होता, वो AM होता है, ठीक है। और अपनी मर्जी से डिस्चार्ज वगैरह लिखवा के ले आए, हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। कोई डॉक्टर चौधरी लाल सिंह को देखने नहीं आया, कोई डॉक्टर एक्स हेल्थ मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह को देखने नहीं आया। जिस इंसान ने हर इंसान की मदद की है, आज उस वार्ड में लोग रो रहे थे चौधरी साहब को देख के। तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे अफसोस है कि मतलब मेडिकल कॉलेज और गांधीनगर कॉलेज की इतनी बुरी हालत है, डॉक्टर भी डर गए, कोर्ट कचहरियाँ भी डर गई, सबको प्रेशर डाला जा रहा है। उन्होंने डॉक्टरों ने खुद कहा कि हमें बहुत प्रेशर है, हम नहीं देख सकते, हम नहीं कुछ नहीं कर सकते, हम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। तो बस ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने सारी ज़िंदगी यहाँ बैठे, इन्होंने अमृत पिया हुआ है, इन्होंने मरना कभी नहीं है, ना इनको कभी कुछ होना है। ये सोच रहे हैं कि हमें सारी ज़िंदगी यहीं पे रहना है। इनका ये हिसाब होना है, जो भस्मासुर होते हैं ना, भस्मासुर था, ये वो लोग हैं। तो शिवजी भगवान ने आशीर्वाद दे दिया उसको। भस्मासुर ने कहा मुझे आशीर्वाद दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं मैं भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान भोलेनाथ उन्होंने दे दिया। तो वो पहले तो उन्हीं के पीछे पड़ गया, भगवान जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे, अपना आप बचाना मुश्किल हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनना। बाद में क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी को पता चला कि ये तो बड़ा काम खराब हो गया। उन्होंने एक नर्तकी होती है ना, जो मतलब जिनको नाचने अच्छी इज्जत में मतलब जो डांस करती हैं नाचने वालियाँ, उन्होंने वो वाला रूप धारण किया और वो उनके भस्मासुर के आगे डांस करना शुरू हो गए, कथक जैसे, जो भी अच्छा डांस। तो डांस करते 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 उन्होंने कहा मैं तेरे को डांस सिखाता हूँ भस्मासुर, तू कहाँ जा रहा है? कहते सिखाओ। उन्होंने बड़ा अच्छा डांस किया, स्टेप दिखाए, कोई यहाँ हाथ किया, कोई यहाँ किया, कोई वहाँ, करते करते उन्होंने ऐसे किया, तो भस्मासुर ने भी ऐसे कर दिया, तो वो हो गया भस्म। बस मैं यही कहूँगी, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इनके वही दिन आ गए हैं, तो इन्होंने खुद ही अपना हाथ रखना सिर पे, तो भस्म हो जाना है। लेकिन बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, इतनी गंदी घटिया भ्रष्टाचारी सरकार, झूठे वादे करने वाली सरकार, नशा चिट्टा देने वाली सरकार, बेरोजगारी देने वाली सरकार, हमारी युवाओं की पीढ़ी खत्म करने वाली रोजगार ये सरकार। और मैं क्या क्या नाम दूं उनको, मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, मैं बता नहीं सकती। और ये सारा इलेक्शन का वेंडेटा और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल है। चौधरी लाल सिंह को आप सारी दुनिया जानती है, मुझे फख्र है इस बात का। और चेयरपर्सन जिस ट्रस्ट की ये बात करे, उसकी चेयरपर्सन मैं हूँ कांता दत्ता, चौधरी लाल सिंह की है ही नहीं। उनको ऐसे फंसाया जा रहा है, ये कभी किसी को डाल रहे हैं अंदर। 95% लोग अंदर हैं आज, पॉलिटिशियन जो अपोजिशन के हैं, तो उसी में चौधरी लाल सिंह जी भी हैं। तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहूँगी कि हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, और कोर्ट कचहरियों से थोड़ी सी है। अगर उनके अंदर कोई दया कृपा आ जाएगी तो इंसाफ हमारे साथ करे। मैं इंसाफ की दुहाई जरूर कर रही हूँ, उनसे इंसाफ मांग रही हूँ ऑनरेबल कोर्ट से। थैंक यू सो मच। तो कांता अंडोत्रा जी जो हैं वो अभी हमारे साथ थी, और तस्वीरें आपने देखी कि यहाँ पर चौधरी लाल सिंह का पूरा परिवार है, और चौधरी लाल सिंह की बात करते हैं, आज वो अंदर हैं, लेकिन यहाँ से खदेड़ने के लिए जो है वो तारी जो है वो लगा दी गई हैं। और ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई है, उनकी बीवी का दर्द है जो छलक रहा है, और उनका कहने का ये मतलब है कि दबाने की कोशिश जो है वो उन्हें की गई है, और उनकी तबीयत जो है वो नासाज है।